ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12-द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और विजयी हुई। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका करीब 100 साल पुराना पुल है। रामेश्वरम जाने के लिए लोग इस पुल से होकर गुजरते हैं। समुद्र के बीच से निकलती ट्रेन का दृश्य बहुत ही रोमांचक होता है। यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। लोगों का मानना है कि इसके पानी में डुबकी लगाने वाले लोगों के सभी कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि इस पानी में नहाने के बाद सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। रामेश्वरम मंदिर की स्थापना के बारे में यह कथा कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अंततः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक माँ सीता द्वारा बालू से शिवलिंग बनाकर शुभ मुहूर्त में उसकी स्थापना की जा चुकी थी। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान राम से कही। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहते हो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर 2 किलोमीटर दूर मूर्छित होकर जा गिरे। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया और हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना वही वापस में करा दी। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के
मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।